नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज लीगल एड में। और हम आज बात करेंगे क्षमादान से संबंधित प्रावधान जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में दिया गया है और क्षमादान से क्या लाभ हो सकते हैं और क्षमादान क्यों दिया जाता है और इसके क्या प्रभाव होंगे और इस आपराधिक गतिविधियों में इसका क्या प्रयोजन है। तो आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। तो क्षमादान करने से एक बहुत बड़ा यह लाभ होता है कि रिश्तों में सुधार से संबंधित बातें आती हैं और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, चिंता में कमी आती है, तनाव में कमी, शत्रुता में कमी, ढेर चीज़ों से लाभ होता है। आपराधिक गतिविधियों से छुटकारा मिल जाता है और कोशिश यह करता है कि व्यक्ति अपनी आपराधिक गतिविधि और क्रिमिनल एक्टिविटी को छोड़कर नए सिरे से जीवन की शुरुआत करें। तो ये सब चीज़ें क्षमादान के कारण हो सकती है, जिसका बहुत बेनिफिट मिलता है। वेलफेयर स्टेट में यह बहुत ही कारगर शब्द क्षमादान रखा गया है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह पावर देती है कि किसी मामले पर, बहुत गंभीर मामला, तो उस सभी मामलों पर वह क्षमादान कर सकता है। तो आइए प्रोविज़न देखते हैं। भारत का संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, उसका विलंबन, विराम और परिहार करने की अथवा दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान की गई है। और वह शक्ति कहाँ कहाँ दी गई है? तो यह 3 चीज़ों पर दी गई है। आइए देखते हैं। उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंड आदेश सेना न्यायालय ने दिया है। दूसरा है उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंड आदेश ऐसे विषय संबंधित किसी विधि विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। और तीसरा है उन सभी मामलों में जिनमें दंड आदेश मृत्यु दंड आदेश है, वहाँ तक कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है और राष्ट्रपति को वहाँ तक यह पावर है कि इन सभी मामलों में क्षमादान दे सकें। तो ये 3 प्रोविज़न हैं। एक तो सेना न्यायालय से संबंधित कोई भी प्रावधान है तो वहाँ पर यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं और उनके पास कोई आवेदन गया है और क्षमादान से संबंधित, तो वहाँ सेना न्यायालय से संबंधित दंड के मामले पे भी क्षमादान दे सकते हैं। दूसरा है जहाँ तक इस कार्यपालिका का विस्तार है, भारत की कार्यपालिका का विस्तार अर्थात संसद का विस्तार है, वहाँ तक के मामले में कोई भी आपराधिक गतिविधि के विरुद्ध के मामले में भी दंड के आदेश मामले में भी क्षमादान दे सकते हैं। और तीसरा है जहाँ कहीं फांसी की सज़ा दी गई है उस मामले में भी क्षमादान से संबंधित आवेदन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं और उस मामले पर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निर्णय अगर लेना चाहते हैं, क्षमादान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें भी यह प्रावधान है। और आगे देखते हैं कहाँ पर यह प्रावधान अप्लाई नहीं होगा। तो दूसरा क्लास अनुच्छेद 72 का दूसरा क्लास कह रहा है कि खंड 1 अर्थात सेना न्यायालय के मामले में जहाँ पर संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंड आदेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो पहले का जो 72 का क्लास नंबर 1 है तो उसका प्रभाव इस मामले पर नहीं पड़ेगा। वो अपनी सेना के ऑफिसर को दंड जो देना चाहते हैं, कोर्ट मार्शल करना चाहते हैं तो उस हिसाब से वो कर सकते हैं। और तीसरा है खंड 1 की उपखंड ग अर्थात फांसी की सज़ा के मामले में। तो इस मामले में राज्यपाल के पास मृत्युदंड के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति नहीं है और इसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को यह शक्ति दी गई कि वह भी क्षमादान करने का प्रावधान रखते हैं और उनके लिए भी प्रावधान बनाया गया, वो भी क्षमादान कर सकते हैं। एक राज्यपाल भी क्षमादान कर सकता है अनुच्छेद 161 के तहत, सिवाय फांसी की सज़ा के मामले में।
आगे देखते हैं, एक केस का नाम आया है तो जिसमें केहर सिंह बनाम भारत संघ 1989 सुप्रीम कोर्ट। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। राष्ट्रपति के आदेश के गुण अवगुण का न्यायिक परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति की जो भी पावर मिली है ये संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति है और इसमें भी विचार विमर्श करने के लिए एड एंड एडवाइस अपने मिनिस्टर से लेकर ही ये करते हैं। वही तो सीधा सीधा कहने के लिए यह है कि राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन पीछे से बैकडोर से यहाँ एड एंड एडवाइस देने के लिए मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिसकी सलाह से मशवरे से ही यह कदम उठाए जाते हैं। आगे देखते हैं, जो शब्द अनुच्छेद 72 में इस्तेमाल किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, उस शब्द का विस्तार से हम जान लेते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाएंगी बातें कि उसका क्या मतलब है, अर्थ है। तो सबसे पहले है लघुकरण। तो लघुकरण से तात्पर्य यह है कि किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना। जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना। किसी व्यक्ति को कोई कठोर कारावास मिला है तो उसके कारावास को सिंपल कारावास में चेंज कर देना, तो वो कहा जाएगा कम्यूट, लघुकरण कहा जाएगा। और दूसरा है परिहार, जिसे इंग्लिश में रिमिशन कहते हैं। इसका अर्थ है दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना। जैसे 5 वर्ष की कठोर कारावास को कम करके 2 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। कहने का तात्पर्य है कि कठोर कारावास की सज़ा को कम करके कठोर में ही रखना, बस वर्ष अंतराल को कम कर देना है। आइए अब तीसरा देखते हैं क्या शब्द, इसका क्या मतलब है। विराम शब्द। विराम शब्द रिस्पाइट, इसका अर्थ है दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना। जैसे गर्भवती स्त्री के मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। यह प्रावधान सीआरपीसी की धारा 416 में भी रखा गया है, जिसमें किसी गर्भवती स्त्री को जो फांसी की सज़ा पा चुकी है उसके सज़ा को आजीवन कारावास में चेंज कर देना। हाई कोर्ट के डायरेक्शन, हाई कोर्ट के आदेश के थ्रू यह किया जाता है और यह प्रावधान है। तो इस मामले में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी यह चीज़ करते हैं। और चौथा देखते हैं प्रविलंबन, रिप्राइव। इसका अर्थ है मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। किसी मामले में जब लगता है कि यहाँ पर फांसी की सज़ा कुछ दिन के लिए टाल दी जानी चाहिए और यह न्याय हित में भी है और यह आवश्यक है, कुछ अभी प्रोसीडिंग बाकी रह गई है, तो वहाँ पर यह अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया जाता है। इसी को प्रविलंबन कहा जाता है। और पांचवा शब्द है क्षमा। इसका अर्थ है अपराधी को दंड या दंड आदेश से पूरी तरह से मुक्त कर देना। ये सबसे बड़ा शब्द है। इसमें किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं, सीधा सीधा माफ़ करना है तो माफ़ कर देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर नहीं करना है तो उसको डिनाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर किसी भी शर्त को नहीं रखा जाता। यहाँ पर क्षमादान का मतलब है पूरी तरह से किसी दंड आदेश से मुक्ति, और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस जितने भी हैं वो समाप्त हो जाते हैं और वह नए सिरे से अपना जीवन जीता है। आइए आगे देखते हैं कि अन्य प्रावधान कहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका अगला प्रावधान सीआरपीसी की धारा 432 के अंतर्गत समुचित सरकार को निलंबन या परिहार के मामले में दंडादेश को कम करने या उसके संबंधित प्रावधान सीआरपीसी में दिए गए हैं। और
इस मामले में समुचित सरकार से संबंधित स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों आते हैं। तो जहाँ पर जिस सरकार की जो जैसी पावर है वो धारा 432 सीआरपीसी के तहत प्रयोग करती है। और फिर आगे देखते हैं, धारा 433 सीआरपीसी की धारा 433 में दंडादेश के लघुकरण की समुचित सरकार की पावर, तो किसी मामले में दंडादेश को कम्यूट करने की समुचित सरकार की जो शक्ति है वह सीआरपीसी की धारा 433 में भी प्रावधान दिया गया है। और इससे संबंधित प्रावधान मृत्युदंड के मामले में लघुकरण करने की जो शक्ति समुचित सरकार को दी गई वो सीआरपीसी की धारा 54 में भी प्रावधानित है। और आजीवन कारावास से संबंधित प्रावधान जो लघुकरण का पावर रखती है वो समुचित सरकार के पास है, तो वो प्रावधान धारा 55 के अंतर्गत आईपीसी में दिया गया है। और 55A में समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में प्रावधान दिया गया है, उसको डिफाइन किया गया कि इसके अंतर्गत कौन सी सरकार आती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो इससे रिलेटेड संबंध रखते हैं। और यह प्रावधान विस्तृत प्रावधान है जिसके बारे में प्रक्रिया 432, 433 सीआरपीसी में यह प्रावधानित है। जो किसी मामले में लघुकरण, निलंबन, परिहार से संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत रखा गया है। तो इस तरह से भी यह प्रावधान प्रयोग में लाए जाते हैं। और अनुच्छेद 72 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर सबसे बड़े महत्व संवैधानिक एक्टिविटी करते हैं, जिसे पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट पावर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो पर देखते हैं कि सारे चीज़ों को हमने इस वीडियो में समाहित किया है। अब आगे भी इस तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे और इस वीडियो पर आप बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।